बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ एक्स लिक्विड एज 300 जूल पर ग्राम। मॉलिक्यूलर मास एक्स का दे रखा है एज 30। बॉइलिंग पॉइंट एक्स का दे रखा है एज 300 केल्विन। और पूछा गया है मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द रिवर्सिबल कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, तो गाइस सबसे पहली चीज, हमें डेल्टा एच किसका दे रखा है? वेपराइजेशन का। वेपराइजेशन मतलब एक्स लिक्विड गिविंग एक्स गैस, इसका डेल्टा एच दे रखा है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है अबाउट कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होगा? इट विल बी एक्स गैस गिविंग एक्स लिक्विड। क्लियर है बच्चों? इस रिएक्शन के लिए हमें क्या पूछा गया है? एंट्रोपी चेंज। इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पूछा है। तो गाइज देखो, इसमें तुम्हारा ये पहली चीज, इट इज रिवर्सिबल कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या बता रहा था तुम्हें, ये जो हमारा प्रोसेस है ये क्या है? दिस इज, लेट मी राइट इट डाउन, दिस इज कंडेंसेशन प्रोसेस। फाइन गाइस, इसके एसोसिएटेड डेल्टा एच क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव ऑफ वेपराइजेशन। हाँ है ना बच्चों, कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की रिएक्शंस आर ऑपोजिट। ओके, तो जो भी हमारा डेल्टा एच वेपराइजेशन था उसका नेगेटिव इज गोइंग टू बी डेल्टा एच कंडेंसेशन। मतलब यहां पे मैं -300 लिख दूं जूल पर ग्राम। क्लियर है बच्चों? दिस इज डेल्टा एच फॉर दिस प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए ये है डेल्टा एच। फाइन गाइस, गुड। अब हमारे को पूछा गया है मोलर। मोलर मतलब एक मोल, हमने निकाला है पर ग्राम। हमें पता है एक मोल में कितने ग्राम होते हैं। वी आर स्पेसिफाइड द मॉलिक्यूलर मास एज 30 बच्चों। तो अगर पर ग्राम इतनी हीट रिलीज हो रही है तो पर मोल कितनी हीट रिलीज होगी? इनटू ये कर दें 30। नाउ दिस इज गिविंग अस द हीट रिलीज्ड पर मोल। हाँ है ना भाई? समझो, 1 ग्राम से इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 ग्राम से कितनी हीट रिलीज होगी? इंटू 30। हाँ है ना? एंड दैट 30 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। हमें बता रखा है 1 मोल का मास कितना होता है? 30 बच्चों। एनीवे, दिस इज डेल्टा एच फॉर द कंडेंसेशन प्रोसेस पर मोल। ठीक है ना बच्चों? हमें पूछा गया है मोलर एंट्रोपी चेंज क्या होगा। ये तो हमने निकाल लिया, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। डेल्टा एच क्या होगा बच्चों? रिमेंबर गाइस, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है डेल्टा जी इज 0। हाँ है ना? क्लियर है? तुम्हारा डेल्टा एच -T डेल्टा एस इज 0। यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा एस क्या आएगा बच्चों? इट विल बी डेल्टा एच बाय टी। कोई डाउट यहां तक? एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना बच्चों? मतलब ये जो हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट पे। रिवर्सिबल कंडेंसेशन एट दिस टेम्परेचर बच्चों, इस टेम्परेचर पे हम करेंगे कंडेंसेशन एट दिस टेम्परेचर का। और डेल्टा एच भी हम किसका लेंगे? कंडेंसेशन प्रोसेस का। तो वैल्यू आएगी -300 इंटू 30। दिस वॉज डेल्टा एच। एंड वॉट इज टी बॉइलिंग? दैट वॉज 300 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दिस इज योर आंसर। गॉट इट? भाई ये जो हमारी रिएक्शन है, या लेट अस इसे प्रोसेस बोले, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पे, क्योंकि ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम है बेसिकली, देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू। वी कैन से कि यहाँ पे जो डेल्टा जी आएगा वो क्या आएगा बच्चों? 0। वहां से हमने डेल्टा एच को निकाल लिया, इस डेल्टा एच बाई टी, दोनों वैल्यूज हमें पता थी। एंड वी गॉट अवर आंसर गाइस। ओके और नॉट? गुड। बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें 1 मोल आइडियल
मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है, हमने टेम्परेचर ऑफ गैस डबल कर दिया, प्रेशर ऑफ गैस को √2 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू कर दिया। हमें पूछा गया व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द गिवन प्रोसेस। तो बच्चों तुम्हें पता होगा डेल्टा एस फॉर सिस्टम क्या होता है, इट इज NCVln T2/T1 प्लस NRln V2/V1। सीवीए में दे रखा है, वी नो CV बिकॉज वी आर स्पेसिफाइड मोनोटॉमिक गैस। एनबी हमें दे रखा है 1 मोल, हाँ है ना। T2/T1 भी हमें पता है क्योंकि टेम्परेचर इज डबल्ड, तो हमारा दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 बच्चों। यहाँ पे N हमें पता है, R हमें पता है, द ओनली मिसिंग थिंग इज V2/V1 बच्चों। अब गाइस हमें पता है मोल तो उतने ही रहे, हाँ है ना। सो कैन आई से P1V1/T1 शुड बी इक्वल टू P2V2/T2। क्लियर है गाइस। हमें दे रखा है T2/T1 कितना है बच्चों, इट इज 2:1, हाँ है ना। वी आर स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज डबल, तो T2/T1 इज 2:1। सिमिलरली हमें प्रेशर के बारे में बता रखा है कि P2/P1 इज √2 बच्चों, P2/P1 इज √2। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके कैन वी नॉट फाइंड आउट V2/V1 की वैल्यू बच्चों। यहां से तो V2/V1 भी आ जाएगा इजीली। क्लियर है गाइस। और इस V2/V1 को जब हम इसमें डालेंगे तो द एंटायर एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन विल गिव अस डेल्टा एस फॉर द गिवन प्रोसेस बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट। यहां से V2/V1 के लिए निकाली, इधर डाली, एंड विल गेट अवर वैल्यू फॉर डेल्टा एस। फाइन बच्चों। बच्चों हमें दे रखा है अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखी है AT3। ए इज अ कांस्टेंट बच्चों। अब हमें ये भी बता रखा है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू 0.42 है एट 10 केल्विन टेम्परेचर पे बच्चों। इस टेम्परेचर पे CPM की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.42। फाइन। और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मोलर एंट्रोपी एट 10 केल्विन। क्लियर है गाइस, क्वेश्चन क्लियर हो गया गाइस। सबसे पहले सिंस ए इज अ कांस्टेंट लेट अस फाइंड इट्स वैल्यू। हमें कह रखा है CPM की वैल्यू इज 0.42 एट टेम्परेचर 10 केल्विन। तो एक काम करते, ए टेम्परेचर क्या होल क्यूब इज इक्वल टू CPM जो कि हमें दे रखा है 0.42 बच्चों। यहां से ए आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, एंट्रोपी। हमें पूछा गया एंट्रोपी एट 10 केल्विन। इट कैन बी रिटन एज एंट्रोपी एट 0 प्लस इंटीग्रल ऑफ dQ/T। dQ/T को हम लिख सकते हैं NCM dt/T। क्लियर है गाइस। तो हमारा क्या आएगा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, ये तो 0 आ जाएगा, हाँ है ना बच्चों। सिंस इट इज परफेक्टली क्रिस्टलाइन एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज 0। और इधर हम डालते हैं वैल्यूज। हमें मोलर एंट्रोपी चेंज पूछा गया है, तो एन की वैल्यू हम 1 डाल दें, CM में हम CPM की वैल्यू डाल दें AT3, AT3 dt/T। ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों। ये हमारा CPM है dt/T। और कहां से कहां तक जा रहा है, वी आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 10 केल्विन बच्चों। क्लियर है गाइस, वी आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 10। दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू द एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट 10 केल्विन बच्चों।
समझ में आया नहीं आया गाइस? डिड यू गेट दिस और नॉट? ओके, दैट्स ग्रेट। बच्चों में कहा गया है फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी। क्या रिएक्शन दे रखी है हमें? NH4HS सॉलिड गिविंग NH3 गैस प्लस H2S गैस। हमें दे रखा है इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है दैट इज x बार। पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इन टर्म्स ऑफ x एंड t। कैसे निकालेंगे देखो गाइस, तुम्हें फील आ जानी चाहिए डेल्टा जी नॉट को हम क्या लिखने वाले हैं, -RT ln के इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर तो हमें टी दे रखा था, के इक्विलिब्रियम चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स बच्चों। तो गाइस एक काम करते हैं, लेट अस राइट डाउन दैट रिएक्शन अगेन। मान के चलो NH4HS में जो भी अमाउंट पड़ी थी, लेट अस से एक्स रिएक्टेड, एक्स रिएक्टेड या एक्स डिकम्पोज टू गिव NH3 and H2S। अब एक से एक बनता है NH3 और एक से एक बनता है H2S, तो X से हमारा एक्स NH3 बनेगा और एक्स H2S बनेगा। क्लियर है बच्चों? जब दोनों के मोल सेम बनने हैं तो दोनों का प्रेशर भी सेम ही होगा। हाँ ना बच्चों? और हमें कह रखा है कि टोटल प्रेशर इज हाउ मच, इट इज एक्स बार बच्चों। NH4HS को क्यों नहीं लिया? इट इज सॉलिड। तो NH3 और SOS का कंबाइंड प्रेशर कितना है बच्चों? एक्स। हाँ है ना? सो वी आर जस्ट एडिंग P प्लस P इज एक्स। क्लियर है बच्चों? हमें दे रखा है ना इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर इज एक्स, बेसिकली 2P इज एक्स। कोई डाउट यहां तक? अब हमें कोई दिक्कत नहीं, वी कैन राइट डाउन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? P इंटू पी बाय वन, मतलब P² by 1 इज के इक्विलिब्रियम। यहां से P को x की टर्म्स में लिखा जा सकता है। हाँ है ना? इट विल सिंपली बी व्हाट, x² by 4। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ गाइस? इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये तुम्हारा एक्चुअली थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का पार्ट आ चुका है, लेकिन आई होप इट इज क्लियर टू यू। फाइन गाइस। तो के इक्विलिब्रियम हमारा क्या आ गया? P² by 2 था, P² by 1 था सॉरी, और P को हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x। और अब इस के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हम किस में डाल देंगे बच्चों? यहाँ पे। एंड विल गेट अवर एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी नॉट गाइस। समझ गए? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली, हमारा डेल्टा जी नॉट इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। ओके, गुड। बच्चों में इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड डेल्टा जी व्हेन 1 mole of water at 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is converted to steam at 100 degrees Celsius, but the pressure is now 2 atm। बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहली चीज गाइस, लेट अस फर्स्ट चेंज द क्वेश्चन, और मैं इस 2 एटमॉस्फेयर की जगह लेता हूं 1 एटमॉस्फेयर। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे व्हाट विल बी डेल्टा जी? तो बच्चों देखो, मैंने प्रेशर को 2 atm की जगह क्या लिख दिया? 1 atm। इससे एसोसिएटेड रिएक्शन क्या होगी? यू विल हैव H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। हाँ है ना बच्चों? हमारा H2O लिक्विड किस टेम्परेचर और प्रेशर पे था? 100 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेयर। H2O जो हमारा गैस है वो किस टेम्परेचर पे दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर अगेन मैं मान के चल रहा हूं अभी 1 atm। डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, दिस टेम्परेचर पे, सॉरी दिस प्रेशर और दिस टेम्परेचर पे H2O लिक्विड एंड गैस विल बी एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने भी बोला?
इट इज इंपॉर्टेंट, फिर से बोलता हूं, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे डू यू अंडरस्टैंड कि दोनों गैस एंड लिक्विड विल बी एग्जिस्टिंग एट इक्विलिब्रियम। हाँ है ना भाई, H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इस कंडीशन में ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, गैस भी और लिक्विड भी। तो डू यू रियलाइज जब इक्विलिब्रियम होता है डेल्टा जी इज जीरो। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। जब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम है उस वक्त डेल्टा जी इज जीरो। अब हमने 1 एटमॉस्फेयर के बजाय क्या ले लिया, 2 एटमॉस्फेयर, जो क्वेश्चन में ओरिजिनली दे रखा था। क्या करेंगे बच्चों, H2O liquid giving H2O gas। However, यहाँ पे थोड़ी सी हमने प्रॉब्लम बढ़ा दी। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर टू 2 atm। ओके गाइस, ये था। अब कैसे करोगे, प्रेशर हैज बीन चेंज, प्रेशर हैज बीन चेंज बच्चों। तो इसको दो स्टेप में करते हैं। पहला, इसको H2O गैस बना दिया। ओके, H2O गैस बना दिया एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। और फिर हमने जो गैस बन गई उसके अंदर प्रेशर बढ़ा दिया फ्रॉम 1 atm टू 2 atm। मतलब हमने इसे दो स्टेप में किया, पहले लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया अंडर द सेम कंडीशन जो ओरिजिनली थी, और फिर जो गैस बनी उसको हमने प्रेशर चेंज कर दिया फ्रॉम 1 atm टू 2 atm, टेम्परेचर बीइंग केप्ट सेम। टेम्परेचर सेम रखा लेकिन प्रेशर को 1 atm की जगह क्या ले गए, 2 atm बच्चों। और तुम्हें दिख रहा है इसके लिए, किसके लिए बच्चों, इस पार्ट के लिए डेल्टा जी क्या आएगा गाइस, इस पार्ट के लिए डेल्टा जी विल बी जीरो। अभी हमने ऊपर यही तो देखा था केस, इसके लिए और डेल्टा जी निकाल लेते हैं। इसके लिए जब डेल्टा जी निकालोगे तो वो कैसे निकाला जाएगा, पे अटेंशन गाइस। यहां पे तुम्हारा H2O गैस ही है रिएक्टेंट में, H2O गैस ही है प्रोडक्ट में बच्चों। क्लियर है गाइस। तो यहां पे हमारा होता है डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। ये हम प्रोसेस मान के चल रहे हैं। ये जो हमारी रिएक्शन है जिसको हमने रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है, दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस। हाँ है ना, टेम्परेचर वही रखा, प्रेशर चेंज कर दिया, इट इज अ प्रोसेस। ये हमने लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट इसे आउट कर दिया। इसको तुम्हें याद होगा गाइस, इंटीग्रेट करते थे हम, तो क्या बनता था, डेल्टा जी। वी को हम लिख सकते हैं nRT/P, और जब इंटीग्रेट करेंगे ये nRT/ln P2/P1, दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों। हाँ है ना। अब हमें n दे रखा है, दे रखा है 1 मोल। T दे रखा है, हमने देखा इसके लिए T क्या है, 100। यहां से देखो, यहां से देखो, टेम्परेचर इज बीइंग केप्ट सेम, टेम्परेचर 100 है। और P2 और P1 वी आर ऑल्सो गिवन दोज वैल्यूज। यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर, ओरिजिनली 1 एटमॉस्फेयर। P1 इज 1 एटमॉस्फेयर, P2 इज 2 एटमॉस्फेयर। ये डेल्टा जी आ गया इसके लिए बच्चों, और दोनों का सम विल बी डेल्टा जी फॉर द नेट रिएक्शन। डेल्टा जी नेट इज डेल्टा जी टू प्लस डेल्टा जी वन। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस। दिस इज व्हाट यू विल गेट एज द आंसर। हमें नेट डेल्टा जी पूछा गया था, हमें क्या पूछा गया था बच्चों, फाइंड डेल्टा जी नेट व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम एट अ एलिवेटेड प्रेशर। ओके बच्चों, कोई डाउट यहां तक, ग्रेट। बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं दो इक्वल पीस ऑफ सेम मेटल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स।
एक का टेम्परेचर TH है, एक का टेम्परेचर TC है. TH and TC. Let this be the temperature of hot piece. Let this be the temperature of cold piece, बच्चों. ठीक है ना guys? And these two pieces are brought into contact with each other, and they are isolated from surroundings. We are asked find net change in entropy. Entropy में कितना change आएगा? And we are given that the heat capacity of each piece is C. क्लियर हुआ बच्चों? अब देखो इसे करना कैसे है. पहली चीज, हीट जो भी है वो एक पीस से दूसरे पीस की तरफ जा रही होगी. जिसका टेम्परेचर हाई है वहां से हीट कहां पे जाएगी? जिसका टेम्परेचर लो है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट दिस बी द फर्स्ट पीस, लेट दिस बी द सेकंड पीस. इसका टेम्परेचर TH है, इसका टेम्परेचर TC है. हॉट एंड कोल्ड. डू यू रियलाइज हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बच्चों? हाँ है ना? क्लियर है गाइस? और हमें कहा गया है सराउंडिंग को हीट, मतलब ये हीट इधर से इधर गई बट इट इज नॉट लॉस्ट टू सराउंडिंग्स, क्योंकि हमें आइसोलेटेड बता रखा है. दैट द पीसेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हो रहा है और कहीं हीट बाहर नहीं जा रहा. क्लियर है बच्चों? गुड. अब डेल्टा एस पूछा गया है बच्चों. उसका फॉर्मूला क्या होता है? NCV ln T2/T1 प्लस NRln V2/V1. राइट गाइस? याद है बच्चों? ये होता है. अब यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज हमारा नहीं हो रहा. हाँ है ना बच्चों? देयर इज ओनली चेंज इन टेम्परेचर दैट कैन टेक प्लेस. तो इस टर्म को एलिमिनेट कर दें हम. नो नीड फॉर दिस. हाँ है ना गाइस? भाई मेटल का पीस है तो उसमें तुम्हारा वॉल्यूम में चेंज तो आ ही नहीं रहा ना बच्चों. इसको हमने हटा दिया. लेट अस फोकस ऑन दिस पार्ट. एक और चीज, यहाँ पे हमारा जो CV होता है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी. हाँ है ना? इनटू N. क्या मैं इन दोनों की जगह C लिख सकता हूं? क्योंकि जो हमारा NCM या NCV था यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी. हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे हमारा ये मोलर हीट कैपेसिटी होता था, इसीलिए हम नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते थे. अब जब तुम्हें डायरेक्टली हीट कैपेसिटी दे रखा है C, तो हम NCV की जगह सिंपली C लिख देंगे. क्लियर है गाइस? तो डेल्टा इसका हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ClnT2/T. क्लियर है गाइस? दिस इज द फॉर्मूला वी विल यूज टू फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज. अब T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 इज द फाइनल टेम्परेचर. अब गाइस एक चीज हमें बताया, जब हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, तो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? लेट अस फाइंड दैट आउट. हम कहेंगे पहले वाले ने लेट द फाइनल टेम्परेचर बी TF. ओके, लेट द फाइनल टेम्परेचर बी TF. दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाएगा. आफ्टर हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड द फाइनल टेम्परेचर विल बी TF फॉर बोथ. हम कहेंगे पहले वाले ने, हॉट वाले ने, कुछ हीट लूज करी. कितनी हीट लूज करी बच्चों? MS डेल्टा T. डेल्टा T यहाँ पे क्या होगा बच्चों? T हॉट माइनस TF. भाई जो TF है दैट विल बी लाइंग बिटवीन TC एंड TH. हाँ है ना बच्चों? ये जो TF है दैट विल बी लाइंग बिटवीन TC एंड TH. हाँ है ना? तो हम TF निकालना चाह रहे हैं. दिस इज द हीट लॉस्ट बाय द फर्स्ट पीस. ठीक है? एंड व्हाट इज द हीट गेन्ड बाय द सेकंड पीस? TF माइनस TC. क्लियर हो गया बच्चों? दिस इज द हीट गेन्ड बाय दैट कोल्ड पीस एंड दिस इज द हीट लॉस्ट बाय द हॉट पीस. हाँ है ना? यहां से TF क्या जाएगा बच्चों?
इट विल बी TH प्लस TC/2। हमें फाइनल टेम्परेचर पता चल गया दोनों मेटल पीस का, इट इज दिस। अब हमें डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस कैसे निकालोगे बच्चों? मैंने बताया था ClN T2/T1 इज व्हाट वी यूज, वेयर T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो है, विल टेक एंट्रोपी चेंज इन द फर्स्ट पीस प्लस एंट्रोपी चेंज इन द सेकेंड पीस। क्या बनने वाला है? ClN फर्स्ट पीस में कहां से कहां जा रहा है बच्चों? इट विल बी TF/TH। दूसरे में क्या आएगा? ClN TF/TC। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों जो मैंने लिखा है अभी? दिस इज डेल्टा एस फॉर द फर्स्ट पीस एंड दिस इज द डेल्टा एस फॉर द सेकेंड पीस बच्चों। क्लियर हो गया गाइस? आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी। फाइन। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? ग्रेट। बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें एंट्रोपी चेंज पूछा गया है फॉर 2 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा इस टेम्परेचर पे, इस वॉल्यूम से, एंड फाइनली द प्रेशर बिकम्स 1 atm बच्चों। तब तक एक्सपेंशन करते गए जब तक प्रेशर क्या बन गया? 1 atm। अब एंट्रोपी चेंज पूछा गया है फॉर अ गैस बच्चों, तो कहना इसे डेल्टा इसके लिए हम ये लगा सकते हैं NCVln T2/T1 प्लस NRln V2/V1। हाँ है ना? लेकिन हमें आइसोथर्मल दे रखा है तो ये टर्म हटा दें। डेल्टा एस विल बी सिंपली NRln V2/V1। बच्चों देखो V1 हमें दे रखा है 20 लीटर, प्रॉब्लम है V2 निकालने की गाइस। तो हमें देखो फाइनली क्या क्या दे रखा है। फाइनली प्रेशर बता रखा है 1 atm, टेम्परेचर हमारा फिक्स था 243 केल्विन, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और मोल्स दे रखे हैं। तो क्या मैं पीवी को NRD लगा के वॉल्यूम फाइनल नहीं निकाल सकता? बताओ गाइस। टेम्परेचर इज गिवन, मोल्स इज गिवन, फाइनल प्रेशर इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है गाइस? और जैसे ही V2 आ गया इस इक्वेशन में डालो, यू विल गेट योर आंसर बच्चों। समझिए गाइस, दिस इज योर आंसर। V1 हमें ऑलरेडी दे रखा था, V2 हमने पीवी को NRD से निकाल लिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बच्चों हमें कह रखा है फॉर अ रिएक्शन A2 प्लस B2 गिविंग 2AB, डेल्टा जी दे रखा है 20 किलो जूल, डेल्टा एस दे रखा है -20 जूल, और ये जो डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यूज दे रखी हैं ये किस पे दे रखी हैं? दे आर गिवन एट टेम्परेचर 200 केल्विन। ठीक है ना? डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यू किस टेम्परेचर पे दे रखी है? 200 पे। हमें कह रखा है डेल्टा CP इज 20 जूल, देन व्हाट इज द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट 400 केल्विन? तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालेंगे किस पे बच्चों? 200 केल्विन पे। कैसे निकालोगे गाइस? डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे टेम्परेचर हम लेंगे 200, डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा जी दे रखा है, डेल्टा एच निकालोगे। एंड डोंट फॉरगेट बच्चों यूनिट्स, ये किलो जूल में दे रखा था और ये हमें किस में दे रखा था? डेल्टा एस जूल में। डोंट मेक दैट मिस्टेक कि यूनिट्स को, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना मत भूल जाना। ओके गाइस, यू हैव टू रिमेंबर कि यूनिट शुड बी सेम। इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर देना, उससे तुम्हारा जो डेल्टा एच आएगा वो भी जूल में आ जाएगा बच्चों। क्लियर है गाइस? तो यूनिट्स इज समथिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। ओके फाइन।
तो यहां से हमारा डेल्टा एच आ गया किस पे, 200 केल्विन पे। अब पूछा गया है डेल्टा एच एट 400 केल्विन। तो यू विल यूज किरचॉफ्स इक्वेशन, क्या थी बच्चों वो, डेल्टा एच एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच एट टेम्परेचर T1 बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। तुम रियलाइज करोगे सारी ही वैल्यूज तुम्हें दे रखी है। ये दे रखा है डेल्टा Cp 20, यूनिट्स अगेन ध्यान रखना ये जूल में है। T2 माइनस T1 टेम्परेचर हमें दोनों दे रखे हैं, 200 एंड 400। T2 इज 400, T1 इज 200। डेल्टा एच एट टेम्परेचर 200 हमें पता है और डेल्टा एच एट टेम्परेचर 400 हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज। यूनिट्स गाइस बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यूज किस में लेना, जूल में, क्योंकि डेल्टा सीवी तुम्हारा किस में दे रखा है, जूल में बच्चों। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहां तक, फिर से बता रहा हूँ, डेल्टा सीपीएम में क्वेश्चन में दे रखा है एज 20, T2 और T1 भी हमें दे रखे हैं 200 एंड 400। ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहां से जो डेल्टा एच आ रहा था, कहां से बच्चों, यहां से जो डेल्टा एच आ रहा था इस इक्वेशन से, देयर वाज डेल्टा एच एट 200 केल्विन और डेल्टा एच एट 400 केल्विन इज व्हाट वी हैड टू फाइंड आउट। समझे या नहीं समझे गाइस, दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 1 मोल आइस दे रखी है एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने कन्वर्ट किया स्टीम में एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पूछा गया व्हाट इज डेल्टा एस फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू स्टीम, और हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, वी आर गिवन डेल्टा एच वेपराइजेशन एज 540 कैलोरी पर ग्राम। हमें डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है एज 80 कैलोरी पर ग्राम। हमें एवरेज हीट कैपेसिटी दे रखा है लिक्विड वाटर का एज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री। कैसे करोगे बच्चों इस क्वेश्चन को, पहली चीज जो हमारा आइस टू स्टीम है उसका डेल्टा एस पूछा है, उसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। आइस 0 डिग्री सेल्सियस से हम लेके गए वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया टू 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर वाटर को कन्वर्ट किया हमने स्टीम में एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री आइस से हम 100 डिग्री स्टीम पे पहुंच गए। अब डेल्टा एस फॉर द एंटायर प्रोसेस कैन बी रिटन एज डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री। तो गाइस डेल्टा एस निकालना शुरू करते हैं। पहले वाले के लिए कितना होगा बच्चों, ये टोटल निकाल रहा हूं मैं। पहला क्या होगा, इट विल बी, तुम्हें पता है बच्चों, डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो डेल्टा एच फ्यूजन हमें कितना दे रखा है बच्चों, वी आर गिवन डेल्टा एच फ्यूजन एज 80, राइट। तो 80 बाय 273 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस, मैं इधर लिखता भी आता हूं, दिस इज डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट गाइस, यहां पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 से 100। तुम्हें पता है गाइस, इट इज NCM dt बाई टी का इंटीग्रल, हाँ है ना, विच कम्स आउट एज, क्या बनता है बच्चे, NCM ln T2/T1, दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों। अब हमें NCM के बजाय वी आर जस्ट गिवन द हीट कैपेसिटी एज दिस बच्चों, मतलब NCM के बजाय हमें डायरेक्टली C पकड़ा रखा है, C विच इज नथिंग बट NCM। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों,
हमने एनसीएम की बजाय हमें डायरेक्टली क्या दे रखा है, सी, हीट कैपेसिटी। हाँ है ना बच्चों? तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सी, सी की वैल्यू 1 है बेसिकली, तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ एल एन T2। T2 इज 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम क्या लिखेंगे, 373 बाय 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ओके। थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों? दो स्टेप हमने कर लिए, व्हाट इज गोइंग टू बी द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टेप बच्चों। क्या? कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं वाटर टू स्टीम गाइस। वाटर टू स्टीम करोगे तो विल बी डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी द एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना दे रखा है बच्चों? 540, 540 बाय 373। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये एक्सप्रेशन? हाँ है ना? मैं इसके लिए भी लिख देता हूँ, थर्ड के लिए। 1 सेकेंड गाइस। थर्ड वाले के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी बॉइलिंग पॉइंट। ओके गाइस, समझ गए यहां तक? एक और चीज गाइस, हमें पूछा गया था डेल्टा एस फॉर 1 मोल ऑफ आइस, राइट? ये जो हमने पहला लिया दैट वाज नॉट, जो पहला हमने एंट्रोपी चेंज निकाला, जो हमने पहला एंट्रोपी चेंज निकाला दैट वाज पर ग्राम, जबकि हमें डेल्टा एस पूछा गया है पर मोल। क्लियर है बच्चों? ये जो एंट्रोपी चेंज है दिस इज पर ग्राम, वी नीड द एंट्रोपी चेंज पर मोल। क्लियर है? ऐसे ही जहां पे हमने एनसीएम की जगह सी लिखा, देर वॉज 2 फॉर 1 ग्राम, पर ग्राम था। ये जो हमारी वैल्यू आई है एंट्रोपी चेंज, दिस इज पर ग्राम। क्लियर है? और हमें पूछा किसके लिए गया है, पर मोल। सेम गोज फॉर द थर्ड वन। हमें 540 कैलोरी पर ग्राम दे रखा है, पर ग्राम इज गिवन, और हमें पूछा गया है पर मोल। तो जो हमने तीनों वैल्यूज निकाली है किसके लिए निकाली बच्चों, पर ग्राम के लिए। अगर पर मोल होगा तो डू यू रियलाइज और नॉट, हमें इसे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्योंकि 1 मोल का मतलब 18 ग्राम्स। नाउ दिस इज द डेल्टा एस टोटल बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? दिस इज डेल्टा एस टोटल फॉर 1 मोल ऑफ आइस बीइंग कन्वर्टेड टू स्टीम। गॉट इट गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? कोई डाउट नहीं? दैट्स ग्रेट। बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस in rigid closed vessel is given as A plus BT plus CT square। A B C तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है। पूछा गया है फाइंड एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम when 1 mole of gas is heated from 200 Kelvin to 400 Kelvin। गाइस, इसके लिए क्या करोगे तुम? You will say delta S is NCV ln T2 by T1 प्लस NRln V2 by V1 होता है बच्चों। हाँ है ना? दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव। नाउ डू यू रियलाइज और नॉट, हमें कह रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम कर रहे हैं, तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी। ऑल यू विल बी लेफ्ट विद इज दिस। T1 भी हमें पता है 200, T2 भी हमें पता है 400। तो सारी प्रॉब्लम कहां पे जाके अटकती है, सीवी नहीं दे रखा बच्चों हमें। अब रिमेंबर और नॉट गाइस, सीवी इज दिस बच्चों, du बाई डी टी इज सीवी। तो एक काम करो, u अगर a प्लस बी टी प्लस सी डी स्क्वायर है
तो डी यू बाई डी टी क्या होगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी बी प्लस टू सी टी। हाँ है ना? दिस इज व्हाट यू हैव, एंड यू रियलाइज कि यार ये जो सीवी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज नॉट कांस्टेंट, राइट? ये जो हम लगाते हैं फॉर्मूला, ये तब लगाते हैं व्हेन सीवी इज कांस्टेंट, राइट? अभी हमने सीवी देखा बी प्लस टू सी टी। क्लियर है गाइस? तो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? इट विल बी एन सी वी डी टी बाई टी का इंटीग्रल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बिकॉज सी वी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वी कैन नॉट यूज दिस, वी विल हैव टू इंटीग्रेट एंड गेट अवर आंसर बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? अब हमें एन के बारे में क्या कह रखा है? when 1 mole of gas, we have specified 1 mole of gas बच्चों। तुम्हारा N1 है, CV is nothing but B plus 2CT by T dt 200 Kelvin to 400 Kelvin। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? 1 second guys। क्लियर है? नाउ दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू गिव अस द आंसर बच्चों। क्लियर है? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। सी की वैल्यू तुम्हें पता है क्वेश्चन में, वी हैव स्पेसिफाइड द वैल्यू ऑफ सी। सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस बच्चों। दिस इज योर डेल्टा एस। फाइन गाइस, किसी बच्चों को डाउट यहां तक? एक बार लुक एट द क्वेश्चन एंड सी कि मैंने कैसे किया है उसे। आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों। ओके, गुड।